हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए जीके जीएस के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो दोस्तों आपकी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पे देख सकते हो सभी की सभी मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है यानी किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये मनाया जाता है मेघालय में। मेघालय में दोस्तों बांग्ला के साथ साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बैदी नकलम और नोंगक्रेम और दोस्तों स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, ये सभी दोस्तों कहाँ पे मेघालय में बनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इनमें से किसकी मृत्यु चौवन खेलने के दौरान हुई थी, यानी कि पोलो खेलते समय दोस्तों घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो हो गई थी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक था। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों, इसी ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि कुतुब मीनार की 3 मंजिल इल्तुतमिश ने और दोस्तों इसका पूरा निर्माण फिरोजशाह तुगलक ने कराया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पोंगल किस देवता को समर्पित उत्सव है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों सूर्य देवता को उत्सव। जब दोस्तों दक्षिण भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है, उसी समय दोस्तों तमिलनाडु का ये उत्सव है। तमिलनाडु में दोस्तों पोंगल बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पोंगल 4 प्रकार का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों सिजदा प्रथा शुरू की थी बलबन ने, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि गयासुद्दीन बलबन। सिजदा प्रथा क्या थी दोस्तों, ये थी अपने माथे से धरती को छूना, ये दोस्तों सिजदा प्रथा थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नवरोज का उत्सव यानी नवरोज का त्योहार है, वो भी दोस्तों बलबन ने ही शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। दोस्तों भीमबेटका की गुफा कहाँ पे है। तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश में। दोस्तों इन गुफाओं में प्राचीन काल के चित्र पाए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसे दोस्तों 2003 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों इसकी खोज, तो दोस्तों इसकी खोज हुई थी 1957-58 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, समुद्र में सबसे गहरा स्थल कौन सा, यानी कौन सा सबसे गहरा स्थान है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों मरियाना ट्रेंच, जो दोस्तों किस महासागर में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गोवा मुक्ति दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है गोवा मुक्ति दिवस है वो दोस्तों 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा को पुर्तगालियों से कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1961 में प्राप्त हुई थी। अगर बात करते हैं दोस्तों इस पर पुर्तगालियों ने कब्जा कब किया था, तो दोस्तों आपको ध्यान करना है वो किया था दोस्तों 1510 ईस्वी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो दोस्तों दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घूमते हैं, और बाकी के सभी ग्रह दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामाव्रत घूमते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है मुद्रा राक्षस है वो दोस्तों विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। कालिदास की काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तकें पूछी जाती हैं, जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि कालिदास की दोस्तों मेघदूत और रघुवंशम और दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तकें और दोस्तों काफ़ी बार पूछी भी गई हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो थी दोस्तों कर्दम मल्लेश्वरी, जो दोस्तों किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखनी है भारत की सबसे लंबी सुरंग है अटल टनल यानी कि अटल सुरंग। इसकी लंबाई की बात करें जाए तो दोस्तों 9 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहाँ पे है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है रोहतांग दर्रा में ही दोस्तों ये सुरंग स्थित है, जो दोस्तों कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी अरवरी भी एनटीपीसी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, वो है दोस्तों जी शंकर कुरुप। लेकिन दोस्तों ये मलयालम भाषा से हैं। अगर हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पूछा जाए तो दोस्तों वो है सुमित्रा नंदन पंत। अगर महिला पूछी जाए तो दोस्तों वो है आशापूरा देवी। अगर हिंदी में महिला पूछी जाए तो दोस्तों वो है, आपको ध्यान रखना है, महादेवी वर्मा जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड वाटर डे है वो मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भूदान आंदोलन है वो दोस्तों विनोबा भावे जी द्वारा चलाया गया था। इसमें क्या होता था दोस्तों, जिन लोगों के पास ज़्यादा जमीन थी उनको दोस्तों ये क्या करते थे, मनाते थे कि जिनके पास थोड़ी भी जगह नहीं है उनको आप थोड़ी सी जमीन दे दीजिए। इस तरह से दोस्तों ये भूदान आंदोलन चलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और विनोबा भावे दोस्तों प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में। अगर पूछा जाए किसने की थी तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो थे दोस्तों आत्माराम पांडुरंग, जिन्होंने दोस्तों मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दादर और नगर हवेली को भारत में कब मिलाया गया था, यानी कि कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इस पर भी दोस्तों पुर्तगालियों का कब्जा था। इसको भी दोस्तों 1961 में भारत में विलय किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मगध महाजनपद किन नदियों से घिरा हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मगध महाजनपद है वो दोस्तों गंगा और सोन नदी में से घिरा हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मगध महाजनपद है वो दोस्तों जनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद थी, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें दोस्तों प्रथम वंश हुआ था हर्यक वंश, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और इसकी राजधानी थी दोस्तों राजगीर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मुगल अपने पिता की ओर से किसके वंशज थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मुगल अपने पिता की ओर से तो दोस्तों तैमूर के वंशज थे, जबकि दोस्तों माता की तरफ से चंगेज खान के वंशज थे, ये आपको ध्यान रखना है। मुगल वंश की स्थापना की बात करें तो दोस्तों वो की थी बाबर ने, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो थे दोस्तों महात्मा गांधी जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन की राजधानी थी दोस्तों कन्नौज। आपको ध्यान रखना है कि जो दोस्तों हर्षवर्धन है इन्हीं के दरबार में दोस्तों ह्वेनसांग भारत आया था, ये आपको ध्यान रखना है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों इन्हीं के दरबारी प्रमुख कवि थे बाणभट्टी, ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने दोस्तों हर्ष चरित्र नामक एक पुस्तक लिखी थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सीवी चंद्रशेखर किस शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों भरतनाट्यम में। अगर भरतनाट्यम में की बात की जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है। और मोहिनीअट्टम और दोस्तों कथकली आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों ये केरल से, और कथक आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों उत्तर प्रदेश से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एलपीजी का मुख्य घटक है दोस्तों प्रोपेन और ब्यूटेन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बिहारी केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पंजाब केसरी पूछा जाए तो दोस्तों वो है लाला लाजपत राय। अगर बिहारी केसरी पूछा जाए तो दोस्तों वो है श्री कृष्ण सेना जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने, जिन्होंने दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और ये नारा इन्होंने किसमें दिया था, यानी कि एक पुस्तक थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, उस पुस्तक का नाम है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया गया था? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बता दिया था कि दोस्तों वो किया गया था 1510 एडी, यानी कि 1510 ईस्वी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1857 की क्रांति शुरू कहाँ से की गई थी, यानी दोस्तों वो कहाँ से शुरू हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो हुई थी दोस्तों मेरठ से। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, लेकिन दोस्तों 2014 में इसे बंद करके आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी 2015 को दोस्तों इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो की थी दोस्तों पुर्तगालियों ने 1498 में। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वास्को डी गामा जो कि भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली था, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।